पुराने चीन में 3 मॉन्क रहते थे। उनका नाम किसी को पता नहीं था, क्योंकि उन्होंने अपना नाम कभी किसी को बताया ही नहीं था। उन्होंने कभी किसी बात का जवाब नहीं दिया। चीन में बस उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षुओं के नाम से जाना जाता था। वह बस एक ही काम करते, एक गांव में प्रवेश करते, बीच बाजार में जाते और तीनों एक साथ हंसना शुरू कर देते। वो अपने पूरे अस्तित्व से हंसते थे, जिसकी वजह से लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित हो जाता था और एक बड़ी भीड़ उन तीनों भिक्षुओं को घेर लेती थी। वह इतनी एकाग्रता और संपूर्णता के साथ हंसते थे कि उनकी हंसी को देखकर सारी भीड़, सारा बाजार और सारा गांव हंसने लगता था। और जब वह पूरा गांव हंसी के समुद्र में डूब जाता था, तब वो तीनों किसी दूसरे गांव की ओर प्रस्थान कर जाते थे। वह ना कुछ बोलते थे, ना ही कुछ उपदेश देते थे और ना ही कुछ शिक्षा। वह जहां भी जाते थे, वहां अपनी हंसी से ऐसा माहौल बना देते थे कि लोग अपने दुख और परेशानी भूलकर उनके साथ ही हंसने लगते थे। धीरे धीरे चीन के लोग उन्हें बहुत प्यार करने लगे और पूरे चीन में वो 3 लाफिंग मॉन्क्स के नाम से प्रसिद्ध होते चले गए। इनसे पहले किसी ने भी जीवन का ऐसा प्रचार नहीं किया था कि जीवन बस एक हंसी होनी चाहिए। वह विशेष रूप से किसी भी चीज पर हंस देते थे, जैसे कि उन्होंने ब्रह्मांड के मजाक को समझ लिया हो, जैसे कि उन्होंने परमात्मा के मजाक को समझ लिया हो और उन्होंने एक शब्द का भी इस्तेमाल किए बिना पूरी चीन में इतना आनंद फैलाया जितना आज से पहले किसी ने भी ना फैलाया था। लोग जब उनका नाम पूछते तो वह हंसने लगते, इसीलिए उनका नाम पड़ गया 3 हंसते हुए भिक्षु। पूरे चीन को हंसाते हंसाते समय के साथ वो तीनों भिक्षु बूढ़े हो गए और जब एक दिन वह किसी गांव में रुके थे तो उन तीनों भिक्षुओं में से एक की मृत्यु हो गई। पूरा गांव स्तब्ध रह गया। पूरे गांव को यह लगता था कि इन तीनों में से एक की मृत्यु हो गई है, तो अब बाकी बचे 2 अपने तीसरे मित्र के लिए तो जरूर रोएंगे। यह देखने लायक होगा, क्योंकि किसी ने भी इन 3 भिक्षुओं को आज तक रोता हुआ नहीं देखा था। जब सुबह हुई तो पूरा गांव इकट्ठा हुआ, लेकिन दोनों भिक्षु तीसरे की लाश के सामने खड़े होकर जोर जोर से हंस रहे थे, और ऐसी हंसी जो उन्होंने आज से पहले कभी ना हंसी हो। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उन भिक्षुओं को समझाने की कोशिश की और कहा, यह आपका साथी था और इसकी मृत्यु पर आपको हंसना नहीं चाहिए। तब उस दिन भिक्षुओं ने पहली बार लोगों से बात की। उन्होंने कहा, हम हंस रहे हैं क्योंकि यह आदमी आज जीत गया। हम हमेशा सोचते थे कि पहले कौन मरेगा, लेकिन इस आदमी ने पहले मरकर हमें हरा दिया। हम इसकी जीत और अपनी हार पर हंस रहे हैं। इसके अलावा यह कई वर्षों तक हमारे साथ रहा। हम एक साथ हंसे और हमने एक दूसरे के साथ एक दूसरे की उपस्थिति का आनंद भी लिया। उसे अंतिम विदाई देने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता है। वह दोनों भिक्षु यह कहकर फिर से हंसने लगे, पर सारा गांव आज उदास था। जब तीसरे भिक्षु को जलाने के लिए चिता पर लिटाया गया और उसे जलाया गया, तब गांव वालों को यह पता चला कि वह भिक्षु मजाक नहीं कर रहे थे, बल्कि उन 2 भिक्षुओं के साथ साथ वह तीसरा भिक्षु जो मर चुका है, वह भी हंस रहा था। चीन में यह प्रथा थी कि अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसे नहलाकर नए कपड़े पहनाए जाते हैं, लेकिन मरने से पहले उसने अपने साथियों से अपने कपड़े ना बदलने के लिए कहा था। और उस तीसरे भिक्षु ने यह भी कहा था कि मुझे स्नान मत करवाना, क्योंकि मैं कभी अशुद्ध हुआ ही नहीं। मेरे जीवन में इतनी हंसी आई कि जीवन में कोई अशुद्धता जमा ही नहीं हुई। हंसी हमेशा ताजा और युवा होती है, इसलिए मेरे कपड़े मत बदलना। जब लोगों ने उस तीसरे भिक्षु की चिता को आग लगाई, तो लोगों को पता चला कि उस भिक्षु ने अपने कपड़े में कुछ पटाखे बांध रखे थे, जो फटकर आसमान में कई खूबसूरत रंगों में फैल गए। और यह देखकर पूरा गांव जोर जोर से हंसने लगा। और इस तरीके से वह तीसरा भिक्षु मरते मरते भी पूरे गांव वालों को हंसा गया। और यह देखकर बाकी 2 भिक्षुओं ने कहा,
चालाक आदमी, तुम मर चुके हो, लेकिन तुमने हमें एक बार फिर से हरा दिया। तुम्हारे द्वारा गांव वालों के चेहरे पर पैदा की गई यह हंसी आखिरी हंसी थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में मुस्कुराना कितना जरूरी है, और अगर एक दिन भी आप बिना मुस्कुराए काट लेते हैं तो वह आपका दिन बेकार चला जाता है। इसलिए अपने सारे दुखों और गमों को भुलाकर हमेशा मुस्कुराइए, क्योंकि ये जिंदगी मुस्कुराने के लिए मिली है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई और इससे आपको कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज मिस्टर SKD साइनिंग ऑफ।